अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 एडवांस अकाउंटिंग से ब्रांच अकाउंट के चैप्टर में से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन का डेटा है कि मिस्टर नजम हु कैरीड ऑन अ रिटेल बिजनेस in Texla opened a branch office at Attak on January 1, 2010 where all sales are on credit basis। वो कहते हैं तमाम का तमाम जो ब्रांच से चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं वो सब की सब उधार पे हैं। All goods are required by the branch were supplied by Texla office were invoiced to the branch at 20% above cost। above cost आप ऑलरेडी 3 प्रॉब्लम्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं आपसे, तो अभी जस्ट हम रेशो ही देखेंगे। 20/120 यूज़ करेंगे या फिर 1/6। गुड्स एंड टू अटक ब्रांच परचेज़ प्राइस पे है। ये परचेज़ प्राइस मतलब इसमें इनवॉइस शामिल नहीं है, रिज़र्व शामिल नहीं है, सरप्लस पे नहीं है, बल्कि ये कॉस्ट प्राइस पे है। 10,000 की जनवरी में चीज़ें उसने ख़रीदी हैं। 10,000 की चीज़ें अटक ब्रांच को जनवरी में भेजी गई हैं, 12,500 की फेब में और 15,000 की मार्च में सप्लाई की गई हैं। सेल्स जो कि ऑलरेडी बता चुका है इसके अंदर कि ऑल सेल्स वर ऑन क्रेडिट बेसिस। तो ये जितनी सेल्स यहाँ पे दी हुई हैं 9500, 10,500, 13,750, ये तीनों की तीनों क्रेडिट सेल्स हैं। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये तीनों जनवरी में इतने पैसे भेजे हैं, फेब में ये और मार्च में ये। रिटर्न टू टेक्सला, ये चीज़ें जो वापस की गई हैं वो इनवाइस प्राइस पे हैं 300, 150 एंड 600। द स्टॉक ऑफ गुड्स हेल्ड बाय द ब्रांच ऑन 31 मार्च यानी क्लोजिंग स्टॉक है 13,350 रुपये का एट इनवाइस प्राइस, वो भी इनवाइस पे था। रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन टेक्सला बुक शोइंग द बैलेंसेस ऑन 31 मार्च एंड द ब्रांच प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स एंडेड ऑन दैट डेट। वो कहते 3 माह के लिए आपने उस ब्रांच का प्रॉफिट बताना है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। गुड्स सेंड टू ब्रांच क्वेश्चन के अंदर जो दी गई हैं वो हैं गुड्स सेंड टू अटक ब्रांच 10,000, 12,500 और 15,000। आप इन तीनों अमाउंट्स को कलेक्ट करेंगे, जमा करेंगे तो ये अमाउंट आती है आपके पास 37,500 रुपये की। तो देखें ये वो चीज़ें हैं जो कि हमने टेक्सला ब्रांच को परचेज़ प्राइस के ऊपर सेंड की थी। परचेज़ प्राइस यानी इनको इनवाइस में नहीं किया गया था। तो सबसे पहले हम इसको इनवाइस में कन्वर्ट कर देते हैं। 37,500 के अंदर आपने अगर आप इस रेशो से करेंगे तो भी ठीक है, अदरवाइज़ आप 37,500 पे 20% कैलकुलेट करें। जो आता है वो 37,500 के अंदर शामिल कर दें तो वो अमाउंट क्या बनेगी 45,000। इसमें से चीज़ें जो रिटर्न की हैं उन तीनों को ऐड करें, वो लेस कर दें। रिटर्न के पैसे 3 माह के अलग अलग दिए गए, उन तीनों को आपस में जमा करें और फिर कलेक्टिवली यहाँ से इनवाइस प्राइस में से लेस कर दें। अब आपके पास जो इनवाइस बनती है गुड्स सेंड टू ब्रांच की वो 43,950 है। क्रेडिट साइड पे आपने इसका रिज़र्व कैलकुलेट करना है 43,950 का 20/120। उसके बाद कैश सेंड टू हेड ऑफिस है, जो डेटर्स से कलेक्ट किए 26,500 रुपया। बैलेंसेस हैं, क्लोजिंग बैलेंस है स्टॉक का 13,350। डेटर्स गिवन नहीं है, हम खुद कैलकुलेट करेंगे। डेटर्स का जो बैलेंस है ये हम खुद कैलकुलेट करेंगे। जो यहाँ पे स्टॉक मौजूद है 13,350 रुपये का, उसका रिज़र्व आपने कैलकुलेट किया डेबिट साइड पे 13,350 का 20/120 जो क्या आता है 12,225 रुपये। तो अब स्टूडेंट्स चलते हैं, हम ये डेटर का जो क्लोजिंग बैलेंस है इसको कैलकुलेट करते हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि क्लोजिंग डेटर मौजूद हैं। देखिए सवाल के अंदर उसने बताया था कि तमाम की तमाम सेल जो है वो उधार पे कर रहे हैं। जब भी क्रेडिट पे आप सेल करेंगे इट्स मीन्स आपके डेटर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, उधार का पैसा लोगों से रिसीव करने वाला बढ़ जाएगा। तो इस सिलसिले में हमें डेटर का लेजर बनाना पड़ेगा। देखिए वो तमाम सेल जो उधार पे की 33,750 रुपये की, डेटर्स हमारे एसेट्स हैं। एसेट जब भी इंक्रीज़ होता है उसको हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं। तो देखिए हमने डेबिट साइड पे क्रेडिट सेल को मेंशन किया है 33,750 रुपये में से। ये
फिर वो पैसा जो आपने डेटर से कलेक्ट कर लिया है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 3 माह का अलग अलग मौजूद था, आप कलेक्टिवली यहाँ पे इनको 26,500 रुपया शो करेंगे। तो देखिए 33,750 रुपया लेना था, कितना मिल चुका है हमें 26,500। तो जो नहीं मिला वो हमारा बैलेंस है कौन सा, क्लोजिंग ब्रांच डेटर्स, जो कि क्लोजिंग ब्रांच डेटर्स का बैलेंस आता है 7,250 रुपया। तो ये 7,250 रुपया हमारा क्लोजिंग डेटर्स के अंदर जाके क्रेडिट साइड पे आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद एज़ यूजुअल आप क्रेडिट साइड को जमा करेंगे, जो टोटल आएगा उसमें से डेबिट साइड के जो अमाउंट्स मौजूद हैं उनको डिडक्ट कर देंगे, लेस कर देंगे, और जो पैसे हमारे पास बचेंगे अगर तो क्रेडिट साइड एक्सीड करेगी डेबिट से तो वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। और लेट्स सपोज के डेबिट साइड इंक्रीज़ कर जाती है, क्रेडिट साइड की अमाउंट लेस आती हैं, तो जो यहाँ पे आप चीज़ मेंशन करेंगे वो हमारा लॉस होगा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में आप फिर उसको लॉस मेंशन कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा है नहीं, तो आपके पास ये जो अमाउंट आएगी ये आपकी क्या है, प्रॉफिट की है। की तरफ चलते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच। क्वेश्चन के अंदर जो दी गई हैं वो हैं गुड्स सेंड टू अटक ब्रांच 10,000, 12,500 और 15,000। आप इन तीनों अमाउंट्स को कलेक्ट करेंगे, जमा करेंगे, तो ये अमाउंट आती है आपके पास 37,500 रुपये की। तो देखें ये वो चीज़ें हैं जो कि हमने टेक्सला ब्रांच को परचेज़ प्राइस के ऊपर सेंड की थी। परचेज़ प्राइस यानी इनको इनवॉइस में नहीं किया गया था। तो सबसे पहले हम इसको इनवॉइस में कन्वर्ट कर देते हैं। 37,500 के अंदर आपने, अगर आप इस रेशो से करेंगे तो भी ठीक है, अदरवाइज़ आप 37,500 पे 20% कैलकुलेट करें, जो आता है वो 37,500 के अंदर शामिल कर दें, तो वो अमाउंट क्या बनेगी, 45,000। इसमें से चीज़ें जो रिटर्न की हैं उन तीनों को ऐड करें, वो लेस कर दें। रिटर्न के पैसे 3 माह के अलग अलग दिए गए, उन तीनों को आपस में जमा करें और फिर कलेक्टिवली यहाँ से इनवॉइस प्राइस में से लेस कर दें। अब आपके पास जो इनवॉइस बनती है गुड्स सेंड टू ब्रांच की वो 43,950 है। क्रेडिट साइड पे आपने इसका रिज़र्व कैलकुलेट करना है 43,950 का 20/120। उसके बाद कैश सेंड टू हेड ऑफिस है, जो डेटर्स से कलेक्ट किए 26,500 रुपया। बैलेंसेस हैं, क्लोजिंग बैलेंस है स्टॉक का 13,350। डेटर्स गिवन नहीं है, हम खुद कैलकुलेट करेंगे। डेटर्स का जो बैलेंस है ये हम खुद कैलकुलेट करेंगे। जो यहाँ पे स्टॉक मौजूद है 13,350 रुपये का, उसका रिज़र्व आपने कैलकुलेट किया डेबिट साइड पे 13,350 का 20/120, जो क्या आता है 12,225 रुपये। तो अब स्टूडेंट्स चलते हैं, हम ये डेटर का जो क्लोजिंग बैलेंस है इसको कैलकुलेट करते हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि क्लोजिंग डेटर मौजूद हैं। देखिए सवाल के अंदर उसने बताया था कि तमाम की तमाम सेल जो है वो उधार पे कर रहे हैं। जब भी क्रेडिट पे आप सेल करेंगे इट्स मीन्स आपके डेटर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, उधार का पैसा लोगों से रिसीव करने वाला बढ़ जाएगा। तो इस सिलसिले में हमें डेटर का लेजर बनाना पड़ेगा। देखिए वो उस तमाम सेल जो उधार पे की 33,750 रुपये की, डेटर्स हमारे एसेट्स हैं। एसेट जब भी इंक्रीज़ होता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो देखिए हमने डेबिट साइड पे क्रेडिट सेल को मेंशन किया है 33,750 रुपये में से। ये फिर वो पैसा जो आपने डेटर से कलेक्ट कर लिया है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 3 माह का अलग अलग मौजूद था, आप कलेक्टिवली यहाँ पे इनको थे जो उधार पे की 33,750 रुपये की। डेटर्स हमारे एसेट्स हैं। एसेट जब भी इंक्रीज़ होता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो देखिए हमने डेबिट साइड पे क्रेडिट सेल को मेंशन किया है 33,750 रुपये में से। ये फिर वो पैसा जो आपने डेटर से कलेक्ट कर लिया है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 3 माह का अलग अलग मौजूद था, आप कलेक्टिवली यहाँ पे इनको 26,500 रुपया शो करेंगे। तो देखिए 33,750 रुपया लेना था, कितना मिल चुका है हमें 26,500। तो जो नहीं मिला वो हमारा बैलेंस है कौन सा, क्लोजिंग ब्रांच डेटर्स, जो कि
क्लोजिंग ब्रांच डेटर्स का बैलेंस आता है 7,250 रुपया। तो ये 7,250 रुपया हमारा क्लोजिंग डेटर्स के अंदर जाके क्रेडिट साइड पे आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद एज़ यूजुअल आप क्रेडिट साइड को जमा करेंगे, जो टोटल आएगा उसमें से डेबिट साइड के जो अमाउंट्स मौजूद हैं उनको डिडक्ट कर देंगे, लेस कर देंगे, और जो पैसे हमारे पास बचेंगे अगर तो क्रेडिट साइड एक्सीड करेगी डेबिट से तो वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। और लेट्स सपोज के डेबिट साइड इंक्रीज़ कर जाती है, क्रेडिट साइड की अमाउंट लेस आती हैं, तो जो यहाँ पे आप चीज़ मेंशन करेंगे वो हमारा लॉस होगा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में आप फिर उसको लॉस मेंशन कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा है नहीं, तो आपके पास ये जो अमाउंट आएगी ये आपकी क्या है, प्रॉफिट की है।